स्मृति पुराणानाम् आलयं करुणालयम् नमामि भगवत्पादम् श्रीवल्लभं लोकवल्लभम् वल्लभं विठ्ठलाचार्यम् श्रीकृष्णं बादरायणम् सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तव पुनः पुनः वल्लभाचार्य दिव्याज्ञा प्रतिवासर मुज्ज्वला दिगंत व्यापिनी भूया साहि लोकहितैषिणी सर्वदेश दशाकाले अव्याहत पराक्रमा वल्लभाचार्य दिव्याज्ञा वर्धतामभिवर्धताम् नत्वा श्री वल्लभाचार्यान् पुष्टिमार्गोपदेशकान् विठ्ठलेशान् गुरुन् स्तौमि बालकृष्ण मम प्रभु श्री कृष्णाय नमः। श्री गुरुभ्यो नमः। उपस्थित समस्त प्रियजन वल्लभीयजन सज्जन वर्ग, आप सभी का मैं गोस्वामी गोविंद राय आज भक्तिवर्धिनी महासभा के द्वितीय दिवस में आज इस सत्संग सदन में जूम अंतर्गत अंतरजालीय सत्संग सदन में मैं आप सभी का खूब खूब स्वागत करता हूं। हमारे फेसबुक के सभी मित्र, यूट्यूब पे आने वाले सभी मित्र और जो सत्संगी मेरे साथ नित्य इस जूम सभा को सुशोभित कर रहे हैं, आप सभी की मैं भूरिशः खूब प्रशंसा करता हूं कि काफी दिनों से आप मेरे को सत्संग कराने का मौका जो दे रहे हैं, उससे मैं बहुत लाभान्वित होता हूं कि देश विदेश के गांव गांव के लोगों को मैं एक साथ यहाँ पे अपने इस सत्संग सदन में, तो इसको सदन ही कहता हूं कि यहाँ पे हम एक विधानसभा, यूं संविधान सभा भी क्यों, मैं तो कहूंगा राज्यसभा के रूप में हम सब एकत्रित होके और यहाँ पे भगवत चर्चा और भगवान मार्ग के तत्वों का विमर्श यहाँ पे साथ में करते हैं। मैं पुनश्च कहना चाहूंगा कि संप्रदाय में मुझसे बहुत आयु, ज्ञान, वय और तप, इन चारों चीजों में काफी वृद्ध लोग विराजमान हैं और जहां जहां मेरी त्रुटि होती हैं वहां पे वो कृपा करके संकेत भी करते हैं और मुझे वापस सन्मार्ग पे आने में मदद भी करते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं खुद भी यहाँ पे वल्लभ संप्रदाय का एक विद्यार्थी, एक छात्र हूं। मैं भी श्री महाप्रभु जी की इस दिव्य पाठशाला में पढ़ने वाला, तो मैं आप सभी के जैसा हूं। कल मैंने कहा कि भाई पुष्टि मार्ग में हम वैष्णवों के स्टैंडर्ड्स नक्की नहीं कर सकते कि कौन 5th का क्लास का बच्चा है, कौन 10th का है, कौन 12th का है, इस रूप में। लेकिन मैं आपको बता दूं कि मुझे अभी खुद को भी नहीं लगता है कि वल्लभ संप्रदाय के इस मैं पांडित्य नहीं कहूंगा, लेकिन ये कहूंगा कि शास्त्र के इस अगाध समुद्र में यदि एक तैराक के रूप में देखो तो मुझे नहीं लगता है मैंने अभी तक 10th भी क्लियर किया हो। तो बस, और वो भी मैं इस अर्थ में कह रहा हूं कि 38 साल से मैं इस संप्रदाय में जन्मा, महाप्रभु जी के इस कुल में, इस दिव्य कुल में मुझे यहाँ पे ठाकुर जी की सेवा का सौभाग्य और श्री महाप्रभु जी के जीवों की भी सेवा का जो सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ है, उसके फलस्वरूप ही ये मैं यूं समझो कि घिसते घिसते भी, चलते चलते भी मैं 10th तक अपने आप को मानता हूं। पर मैंने 10th क्लियर किया है ऐसा तो मैं अभी उसमें भी नहीं मानता कि कोई संप्रदाय के लेवल को यदि हम चेक करें, और ये मैं केवल दैन्य वशात या केवल एक दास बोध का परिचय देने के लिए मैं ये बात नहीं कह रहा हूं। मैं जिस ढंग से मेरी लाइब्रेरी के आगे खड़ा होता हूं और लाइब्रेरी के आगे खड़े होके जब मैं मेरे पुस्तकों के पूरे क्या कहते हैं उस समुद्र को देखता हूँ, उस भव्य राशि को देखता हूँ कि मुझे ऐसा लगता है एक तरफ प्रशांत महासागर है, एक तरफ हिंद महासागर है। तो बहुत ऐसा लगता है कि अभी तो हमने कुछ ही नहीं पढ़ा
और अभी तो बहुत कुछ पढ़ना, जीना, उसके ऊपर अनुसरण करना, मतलब आचिनोति ही शास्त्राणि स्वाचार्ये स्थापयत्यपि उपदेक्षयन्ति तम येन तमाचार्यम प्रचक्षते। आचार्य होने के जो लक्षण शास्त्रकारों ने बताए हैं, उसके अनुरूप तो अभी हम बस होने का प्रयास मात्र कर रहे हैं। हमको कब श्री महाप्रभु जी सफलता प्रदान करेंगे, कब हम श्री महाप्रभु जी गोसाई जी से आंख में आंख डाल के कुछ विनती कर पाएंगे, ये हमको अभी तो नहीं लग रहा है। लेकिन फिर भी मैं आप सभी को ये चीज कहना चाहता हूं कि ये वैष्णवों के इस जुड़ाव के माध्यम से, नित्य सत्संग के माध्यम से काफी चीजें हमारी पढ़ी हुई भी हम रिवाइज करते हैं। कितनी चीजें आपको बताने के अर्थ में हम खुद भी रिसर्च करते हैं, इन्वेस्टिगेट करते हैं, कहाँ वो पदार्थ संप्रदाय में, वो किन शास्त्रों में वो चीजें छुपी हुई हैं। तो मैं तो इसको भी ऑन द कांस्टेंट एजुकेशन प्रोग्रामिंग के रूप में मैं खुद के लिए भी लेता हूं कि नित्य यहाँ पे आके 1 घंटा आपके साथ भगवत चर्चा करना, ये आपको पढ़ाना नहीं है, ये अपितु हम अपने आप को पढ़ा रहे हैं। क्योंकि जब हम किसी पदार्थ को समझाने बैठते हैं, तब हम ये समझ पाते हैं कि हम उसको वास्तव में कितना समझे हैं। क्योंकि जब आप समझाओगे, तब आप वही समझा सकते हो जो आपकी खुद की समझ है। तो हम समझ को ही लोगों तक बांट पा रहे हैं। मैं यहाँ ज्ञान बांटने या भक्ति को बांटने नहीं बैठा हूं, क्योंकि इन सब चीजों को बांटा नहीं जा सकता, ये लेने की चीजें हैं। हमको इनको बस ग्रास्प कर लेना है और इनको ग्रैब कर लेना है। तो ग्रैब एंड ग्रास्प, ये 2 शब्द सही हैं कि जो हमको जहां से भी कुछ अच्छी बात जानने को मिले, हमको तुरंत उसको स्वीकार लेनी चाहिए, उसको ग्रहण कर लेनी चाहिए। तो बस ये ढंग से मैं खूब आप सभी का भूरिशा अभिनंदन और अभिवादन करते हुए आप सभी को एक बार फिर इस जूमांतर्गत सभा में मैं धन्यवाद करता हूं कि नहीं, आप लोगों के माध्यम से हमको भी नित्य हम अगर खुद भी हमारे परिवार के साथ बैठ के भी सत्संग रात्रि को करते हैं, तो हम एक 4 आदमी का, 8 आदमी का परिवार बन पाते हैं। लेकिन आज हम यहाँ जो 250 आदमी का परिवार नित्य सत्संग करते हैं, और फेसबुक के माध्यम से जो हम करीबन 1500 वैष्णव के साथ हम नित्य जो सत्संग कर पा रहे हैं अभी, ये महाप्रभु जी की, श्री गोसाई जी की और विशेष करके श्री यमुना जी तथा श्री गिरिराज जी की अपने ऊपर कृपा ही है कि अपन इतना वैष्णव समाज, वल्लभी सृष्टि समाज संग मिल जीवन को फल पाइए, श्री वल्लभ गुण गाइए याहि ते रसिक कहाइए, श्री वल्लभ प्रभु करुणा सागर जगत उजागर गाइए। आज श्री महाप्रभु जी का यश इस जगत में गाना, यही अपना ये 2 कंठीधारियों का मुख्य धर्म है। क्योंकि भगवान श्री कृष्ण का जो श्री महाप्रभु जी के रूप में, प्रभु चरण श्री गोसाई जी के रूप में जो आविर्भाव हुआ है, उसको यदि हमने लोगों तक और समाज तक नहीं पहुंचाया, तो हम कहीं ना कहीं महाप्रभु जी के द्वेषी ही हैं। कि हम महाप्रभु जी के मत, महाप्रभु जी के सिद्धांत, महाप्रभु जी के इस दिव्य मार्ग में कृष्ण भक्ति का ये जो हमारा कल्ट है, या हमारा जो सेक्ट है, इस सेक्ट को हम सोसाइटी तक प्रॉपर्ली नहीं ला पा रहे हैं। सोसाइटी में आज वही वल्लभ संप्रदाय में अधिकांश रूप में आ रहे हैं जो ऑलरेडी वल्लभ संप्रदाय में पैदा हुए हैं, या इस घर में कोई ना कोई विवाह आदि के माध्यम से इसमें आए हैं। लेकिन संप्रदाय के सिद्धांतों से, संप्रदाय की जीवन शैली और संप्रदाय में कृष्ण भक्ति के स्वरूप से प्रभावित होकर जो लोग आ रहे हैं, मैं कहूंगा वास्तव में वो लोग धन्य हैं। किसी का बेटा हो इसलिए आप पुष्टि मार्गी हो, किसी के आप पति या पत्नी हो इसलिए आप पुष्टि मार्गी हो, किसी की आप बहू हो इसलिए आप पुष्टि मार्गी हो। ये एक पुष्टि मार्गी होना अलग है, और एक है कि श्रीनाथ जी का आकर्षण हो, श्री गिरिराज जी का आकर्षण हो, श्री यमुना जी के स्वरूप का परिज्ञान हो, महाप्रभु जी गोसाई जी के स्वरूप को समझ के लगे कि हाँ, हमारे इस समय जगत में उद्धारक आप श्री के ही दिव्य नाम और चरणारविंद हैं, तो जाके मैं समझता हूं कि पुष्टि मार्ग हमको फलित हुआ। तो पुष्टि मार्ग को फलरूप ढंग से ग्रहण करने के लिए ये परम आवश्यक है कि अपने को स्वसांप्रदायिक निष्ठा अपनी प्रबल हो, और वो निष्ठा को बढ़ाने के लिए ही हमारे पितृचरण की आज्ञा से ये भक्ति वर्धिनी महासभा जैसे छोटे छोटे प्रकल्प हमने हमारे भक्ति सेतु के प्रांगण से प्रारंभ किए। क्योंकि मुख्य बात पुनश्च मैं यही कहूंगा, भाव का पोषण और भक्ति का वर्धन, यही संप्रदाय में सर्वापेक्षया आवश्यक पदार्थ है आज के समय में। आज के समय में ये बहुत जरूरी है कि हर व्यक्ति के भाव का
पोषण हो। उसके भाव को वृद्धिंगत करने के लिए, उसके भक्ति का वर्धन करने के लिए जो उपाय शास्त्रों में बताए गए हैं, उनमें एक उपाय ये भी है कि कोई प्रकार की जिज्ञासा हो उसका समाधान करना, कोई प्रकार की शंका हो उस शंका को ध्वस्त करना, उसको निरस्त करना, क्योंकि शंका के साथ किसी को नहीं रहना चाहिए। मैं प्रश्नों की तरफ जा रहा हूं और मैं 2 मिनट लूंगा आपसे, और प्रश्नों में जाने के पहले मैंने आपसे कल भी ये बात कही थी, आज भी कहूंगा। प्रश्न जो आते हैं उन प्रश्नों में अधिकांश प्रश्न तो गृह सेवा संबंधी ही होते हैं। अधिकांश प्रश्न अपरस, मेण, मर्यादा, छुआछूत, इनसे रिलेटेड काफी प्रश्न होते हैं। अब ठीक है, अब कोई जनरल जनरल इस सभा में आके मुझे नहीं लगता है कोई षोडश ग्रंथ या निबंध या सुबोधनी या भाष्य संबंधी प्रश्न करेगा। लेकिन हाँ, ये बहुत जरूरी है कि हमारे दैनंदिन जीवन में जो हम धर्म को जी रहे हैं, जो हम संप्रदाय को जी रहे हैं, उसकी चर्चा समाज में मुक्त कंठ से हो। और मुक्त कंठ से होने में बस इतना ही है कि आपके इस प्रश्न के माध्यम से, देखो प्राचीन परिपाटी तो जो भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं बताई है वो यही है, तद विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया। पहले व्यक्ति आए, प्रणिपात करे, दंडवत प्रणाम करके कुछ सेवा करे, सेवा करके कुछ पूछे, और जब वो कुछ पूछे तब उसका समाधान होना चाहिए। जैसे आज मुझे रैंडमली भी काफी लोगों ने अलग अलग ढंग से भी प्रश्न भेजे, और उनमें एक बहुत सुंदर प्रश्न आया कि, ये मैं एक प्रश्न के ढंग से ही डील कर रहा हूं, तो ये एक प्रश्न ये भी हमारे बीच में आया कि ये संप्रदाय महाप्रभु जी के प्रादुर्भाव से ही क्यों प्रकट हुआ। मतलब भगवान श्री कृष्ण ने 550 साल पहले क्यों इस संप्रदाय को प्रकट किया। मतलब आज हमारे वल्लभाब्द को हम देखें तो जैसे 544 हमारा वल्लभाब्द प्रारंभ हुआ इस वर्ष, तो जो 544 वर्ष ही क्यों संप्रदाय को हुए, इस लोक में आए, ये एक बहुत सुंदर और ज्वलंत प्रश्न आया। मतलब ये जब हम संप्रदाय शब्द का प्रयोग करते हैं तो मैं पुनश्च यहाँ स्मरण कराना चाहूंगा कि संप्रदाय भगवद आज्ञा से देव प्रवर्तित मार्ग होते हैं, वो देवताओं के समय से होते हैं। ऐसा नहीं है कि, और देवताओं की कोई आयुष्य या अवधि या उनके कोई युग का निर्णय नहीं किया गया है कि देवता सत्युग से पहले के हैं, सत्युग में हुए। काल भगवान का सबसे पहला पुत्र है। आप एक बात समझो, काल भगवान का ही एक स्वरूप है। जैसे द्रव्यम कर्म च कालश्च स्वभावो जीव एव च। तो वासुदेव, भगवान वासुदेव ने जब सबसे पहले सृष्टि की रचना की, सृष्टि की रचना कौन से काल में हुई, यही सबसे पहले कोई भी पूछेगा कि सृष्टि रचना का काल क्या है। तो सृष्टि रचना का काल निर्णय कैसे होता है? भाई सृष्टि रचना का काल ऐसे ही निर्णय होता है कि जब ब्रह्मा जी को भगवान ने प्रकट किया तो ब्रह्मा जी को भगवान ने सर्ग सृष्टि बना के दी कि हे ब्रह्मा, अब इसको विसर्ग करो, अब इसको और विशेष रूप से तुम आगे बढ़ाओ। और फिर ब्रह्मा जी ने वो सृष्टि को आगे बढ़ाया। तो सृष्टि रेशोत्तरोत्तरा जो बड़ी है वो भगवद आज्ञा से बनी है। तो सबसे पहले तो ये हमको समझना चाहिए कि समाज में, संसार में जो भी कुछ आया है वो काल बाह्य नहीं है, सब कोई ना कोई काल खंड के अंतर्गत ही है। और काल खंड के अंतर्गत जब कोई वस्तु आ रही है तो सबसे पहले ये समझना पड़ेगा कि वो कब से है। मैं एक चीज कहना चाहूंगा कि जब हम श्रीमद् भागवत में अत्र सर्गो विसर्गश्च स्थानम पोषण मूतय मनवंतरेशानुकथा निरोधो मुक्तिराश्रय, इस प्रकार से जब हम दशलीला का हम चिंतन करते हैं श्रीमद् भागवत में, प्रथम स्कंद, द्वितीय स्कंद अधिकार लीला, साधन लीला छोड़कर तृतीय स्कंद से द्वादश स्कंद पर्यंत जो हम 10 लीलाओं का स्वरूप देखते हैं, उसमें छठे स्कंद को पुष्टि लीला कहा गया। तो यदि हम पुष्टि मार्ग के बारे में बात कर रहे हैं, हम भगवान की पुष्टि शक्ति के बारे में बात कर रहे हैं, कभी भूलना नहीं कि भगवान की 12 शक्तियों में पुष्टि, पोषण करना जीव का, ये भी एक भगवत शक्ति है। तो जैसे परास्य शक्तिर विविधैव श्रूयते स्वाभाविकी ज्ञान बल क्रिया च, तो जैसे परास्य शक्तिर विविधैव श्रूयते, बहुत प्रकार की शक्ति परमात्मा श्री कृष्ण की सुनी गई है। लेकिन जब हम भागवत जी में डाइव करेंगे तो भागवत जी हमको स्पष्ट रूप से बताएगी कि श्रिया पुष्ट्या गिरा कांत्या कीर्ति तुष्टि इलोर्जया अविद्या विद्या शक्त्या माया च निवेशितम, भगवान में 12 शक्ति विद्यमान है। तो श्रिया पुष्ट्या, श्रिया स्वामी जी, और पुष्टि जीव का पोषण करने की, मतलब प्रभु पहले जिससे खुद को
आत्म पोषित कर रहे हैं। आह्लादिनी प्रभु की शक्ति श्रिया और ह्रीश्चते लक्ष्मीश्च पत्न्यो अहोरात्रे पार्श्वे नक्षत्राणि रूपम अश्विनो व्यात्तम इष्टम मनीषाणम अमुम मनीषाणम सर्वम मनीषाणम जो है वही भगवान श्री कृष्ण है। ऋग्वेद में पुरुष सूक्त के देवता भी कृष्ण ही बताए गए हैं। पुरुष सूक्त नारायण वाची नहीं है। पुरुष एवेदगम सर्वम यद भूतम यच्च भव्यम उतामृतत्वस्येषान यदन्येना तिरोहति एतावानस्य महिमा। ये प्रभु की महिमा ही है कि जो जगत जीव आदि सब प्रकट किए हैं, और इन सबको प्रकट करने के लिए भगवान ने काल को प्रकट किया, और काल का भी भगवान पोषण करते हैं। और इसीलिए काल धर्म का मान रखकर भगवान अनवतार काल भी करते हैं। जब अवतरित नहीं हुए हैं ऐसा भी एक समय प्रभु गुजारते हैं। समझो पहले। अब देखो, जब काल को भगवान जन्म देते हैं तो श्रिया पुष्टिया, भगवान की पुष्टि शक्ति, पोषण, जो पोषणम तद अनुग्रह, पुष्टि शक्ति या पुष्टि स्कंद, जो छठे स्कंद, उसका स्वरूप क्या बताया, क्या है छठा स्कंद। तो भाई कैसे भगवान जीव पे कृपा करते हैं, तो कहा कि पोषणम तद अनुग्रह। यहां तक कि आपने वेद के प्राचीन मंत्रों में से एक, जिसको आज की तारीख में महामृत्युंजय मंत्र कहा जाता है, जिसके अभिमानी देवता महादेव जी माने जाते हैं, उस मंत्र को भी सुना होगा। सर्वे वेदा यत् पद्मा मनन्ति। वास्तव में सभी वेद के मंत्र भगवान श्री कृष्ण का ही स्तवन कर रहे हैं। समझो, भगवान श्री कृष्ण का ही स्तवन हो रहा है। और वो स्पष्ट कह रहे हैं, त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्मारुकमिव बंधनात् मृत्योर्मुक्षीर्यमामृतात्। ये मृत्युंजय मंत्र में भी त्रयंबकम, त्रयंबकम अंबा त्रयम यस्य। अंबा त्रय कब होगी, जब कौशल्या, सुमित्रा और केकई होंगी तो अंबा त्रय होंगी। और उस अंबा मतलब माता, जिसकी तीन माताएं हैं। दूसरा त्रयंबकम यजामहे, जिसकी तीन माता हैं, देवकी जी, रोहिणी जी और यशोदा जी। तो देवकी जी, रोहिणी जी और यशोदा जी, या कौशल्या जी, सुमित्रा जी, केकई जी, जब तक त्रयंबकम वो नहीं होगा तब तक केवल त्रिनेत्रधारी में इस अर्थ को मात्र घटित नहीं किया जा सकता है। तो त्रयंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम। और वो भगवान श्री कृष्ण, वो भगवान श्री रामचंद्र जी के भी 4 कार्य पुष्टि के हम गिनते हैं हमारे वचनामृतों में और वार्ता साहित्य में। तो पुष्टि का कार्य करने के लिए जो भगवान प्रकट हुए हैं, और पुष्टि का सबसे बड़ा कार्य क्या है, सर्वोद्धार प्रयत्नात्मा के रूप में, सर्वोद्धारक स्वरूप के रूप में भगवान का प्रकट होना। तो पुष्टि मार्ग ऐसा नहीं है। क्या नरसिंह जी का प्रहलाद जी के लिए खंबा फाड़ के प्रकट होना पुष्टि नहीं है? 100% पुष्टि का कार्य है। क्या बलि राजा का सर्वस्व समर्पण स्वीकार के उनके व्रत, उनके संकल्प की रक्षा करना वामन जी के द्वारा पुष्टि नहीं है? 100% पुष्टि है। इसीलिए हम नरसिंह, वामन, राम और कृष्ण, ये 4 जयंती मनाते हैं। हम दशावतार जयंती क्यों नहीं मनाते हैं? क्योंकि हम प्रधान रूप से जिन अवतारों में भगवान ने प्रकट रूप से पुष्टि के कार्य किए हैं, अपन उनको ही श्री कृष्ण के रूप में हम देखते हैं, या कृष्ण के उन प्रधान रूपों का ही हम हमारे यहाँ सेवा प्रकार में भी यजन करते हैं। तो पहले एक चीज समझो कि त्रयंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्मारुकमिव बंधनात् मृत्योर्मुक्षीर्यमामृतात्। लेकिन आप मुझे मृत्यु से तो छुड़ाओ ही, लेकिन ये जन्म मरण का जो चक्र है इससे भी आप प्रभु बाहर निकालो। तो आत्यंतिक जीव को जीव दशा से मुक्त करने का जो कार्य है वो वासुदेव व्यूह का कार्य है। तो वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न और अनिरुद्ध, ये चारों व्यूहों में जो अवतरित होते हैं वो कौन होते हैं? वो या तो रामचंद्र जी होते हैं या भगवान श्री कृष्ण होते हैं। विशेष करके कृष्ण होते हैं, क्योंकि प्रकट कृष्णावतार में वासुदेव कलानंत सहस्त्र वदन स्वराट के रूप में संकर्षण व्यूह आप साक्षात बलदेव जी, प्रद्युम्न जी आपके पुत्र, जो रति के ही पति हैं, वास्तव में कामदेव का ही साकार अवतार, जो मूर्तिमंत कामदेव हैं वो प्रद्युम्न जी, और अनिरुद्ध जी उनके पुत्र, और आप साक्षात भगवान वासुदेव। तो वसुदेव जी के पुत्र होने से भी वासुदेव। तो एक वस्तु को समझिए आप कि सबसे पहले तो जब से कृष्णावतार है तब से पुष्टि मार्ग विद्यमान है। जब से रामावतार है तब से पुष्टि मार्ग विद्यमान है। जब से वामनावतार है तब से पुष्टि मार्ग विद्यमान है। और उससे भी प्राक जब से नरसिंह अवतार हुआ है। अच्छा, सबसे बड़ी वस्तु क्या है? जो वेदों को कभी लिखा नहीं गया, जो वेदों को कभी बनाया या रचा नहीं गया, जो वेद राशि भी नित्य है, वो वेद राशि का रक्षण करने के लिए ही सबसे पहले तो वेदोद्धारक जो अवतार है वो सबसे पहला मत्स्य अवतार है। तो यूं देखने जाओ तो मत्स्य, कूर्म, वराह, नरसिंह, वामन, परशुराम, राम, बलराम और बुद्ध कल की ये सभी जो अवतार हैं, ये भगवान श्री कृष्ण के ये दशावतार
जन कल्याण जनार्दन भगवान के स्वरूप को ही साकार रूप से प्रकट करते हैं। उनमें भी विशेष करके जो 4 अवतार हैं, नरसिंह, वामन, राम और कृष्ण, ये तो पुष्टि कार्य के लिए ही आप प्रकट हुए हैं। तो पुष्टि मार्ग 550 वर्ष पूर्व या 544 वर्षों से महाप्रभु जी के प्रादुर्भाव से ही है, ऐसा हम नहीं कह सकते, क्योंकि महाप्रभु जी ने खुद ने अपने ग्रंथ में कहा है, लोके स्वास्थ्यम तथा वेदे हरिस्तु न करिष्यति पुष्टि मार्गे स्थितो यस्मात् साक्षिणो भवता खिला। जो पहले से पुष्टि मार्ग में स्थित हैं वो इस बात के साक्षी हैं। तो पहले से जो पुष्टि मार्ग में स्थित है मतलब महाप्रभु जी के पूर्व भी पुष्टि मार्ग रहा है। लेकिन महाप्रभु जी क्योंकि पुष्टि मार्ग में के प्रवर्तक आचार्य किस रूप में है, कि जो गोपीपति रति मार्ग था, कि जो गोपीपति की रति का मार्ग, उनको प्रेम करने का मार्ग जो था, वो समाज में लुप्त हो चुका था, और उसका जो पुनः प्रकटीकरण है वो श्री महाप्रभु जी के द्वारा हुआ। क्योंकि गोकुलनाथ जी आप साक्षात सिद्धांत रहस्य की टीका में तो स्पष्ट, उत्थानिका में ही स्पष्ट करते हैं कि यदैव श्री गोकुल स्वामिनः स्वमनोभिलषित शुद्ध पुष्टि प्रकार प्रकटयितुम मनः कृत्वान। जब साक्षात गोवर्धनधर पुष्टि पुरुषोत्तम श्री कृष्ण ने विचार किया गोकुल के स्वामी ने, क्या मैं अब मेरी सेवा का जो शुद्ध पुष्टि प्रकार है वो मैं अब लोग प्रकट करूं लोक में, तदा श्रीमद आचार्य, जब तक उन्होंने महाप्रभु जी को आज्ञा करी। महाप्रभु जी खुद भी अपने ग्रंथों में इस बात को स्वीकारते हैं कि दत्वाज्ञाम च कृपावलोकन पटुर यस्मा दतो हम मुदा गूढ़ार्थम प्रकटी करोमि बहुधा व्यासस्य विष्णु प्रियम। मुझे साक्षात कृष्ण की आज्ञा हुई कि तुम लोक में जाओ और व्यास को और मुझे जैसा अर्थ प्रिय है ऐसे भागवत जी का अर्थ करो, ताकि भागवत जी का तुम्हारे द्वारा किया हुआ अर्थ तुम्हारे अनवतार काल के बाद भी लोक में व्याप्त रहे, विराजे, जिससे आगे भी लोगों का उद्धार होता रहे। तो मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि नरसिंह भगवान के समय, नरसिंह भगवान के समय पर भी आप देखो कि स्वयं प्रहलाद जी अपनी स्तुति में बोलते हैं कि नारायणाय हि भवन्ति परस्य पुंसो भक्त्या तुतोष भगवान गजयूथ पाय, कि आप तो किसी और प्रकार के गुण से प्रसन्न नहीं होते। वन्य धना विजन रूप तपस् तौजस तेज प्रभाव बल पौरुष बुद्धि होगा नाराधय तुम, आप उनसे कोई प्रसन्न नहीं होते हो, ये सब गुणों से आप किससे प्रसन्न होते हो? भक्त्या तुतोष भगवान गजयूथ पाय, आप भक्ति से ही संतुष्ट होते हो, जैसे आप गजेंद्र की भक्ति से संतुष्ट हुए। तो यद्यपि गजेंद्र मोक्ष का जो पूरा उपाख्यान है वो 8वें स्कंद में, पर 7वें स्कंद में ही प्रहलाद जी स्वयं अपनी स्तुति में स्वीकार रहे हैं कि मेरे इस जन्म से प्राक एक लीला हुई है और वो गजेंद्र मोक्ष की लीला है। तो गजेंद्र मोक्ष प्रहलाद चरित्र से भी प्राचीन चरित्र है, वो किसी अन्य मनवंतर की लीला है, इसीलिए वो मनवंतराणाम सद्धर्म, मनवंतराणी सद्धर्म जो 8वां स्कंद है वो वहां गाया गया है मनवंतर लीला में। लेकिन उति लीला में प्रहलाद जी भी कह रहे हैं कि भक्त्या तुतोष भगवान गजयूथ पाय। तो जब से भक्ति मार्ग है तब से पुष्टि मार्ग है, क्योंकि महाप्रभु जी ने तो निर्णय दिया है कि भक्ति मार्ग से कथनात् पुष्टिरस्ति निश्चय। मैं तो जब भी भक्ति मार्ग की बात करूंगा तो वो पुष्टि मार्ग के अर्थ में ही करूंगा या पुष्टि मार्ग के अर्थ में ही भक्ति मार्ग बताऊंगा। क्योंकि महाप्रभु जी की भक्ति कैसी है? अस्मत् प्रतिपादि तंतु भक्ति नैर्गुण्य। तो जो निर्गुण भक्ति का आपने प्राकट्य किया है लोक में, वो न तो सकाम में आती है न निष्काम में आती है, वो सकाम निष्काम से भी परे केवल भगवत प्रसन्नता के लिए जिस सेवा कर्म को प्रकट किया गया है वो महाप्रभु जी के द्वारा प्रकटित मार्ग है। तो महाप्रभु जी के मार्ग को ये 550 साल की टैगिंग देना भी मेरे हिसाब से ठीक नहीं है, क्योंकि आदि अनादि काल से जब से भक्ति मार्ग भगवान आप दोनों विराज रहे हैं तब से ही पुष्टि मार्ग है। लेकिन क्योंकि ये लोक में विलुप्त हो चुका था, इसलिए जब से महाप्रभु जी आप अवतरित होकर पधारे, और एक देखो चीज समझो, मैंने आपको कल भी कहा था कि आदि काल, आगम काल, आचार्य काल और आधुनिक काल है। तो जब आचार्य काल हुआ तो एक के बाद एक आप देखो छेल्ला अवतार बुद्धावतार ही हुआ है। आज भी हम जब संकल्प लेते हैं तो हरि ओम विष्णु 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 श्रीमद् भगवतो महापुरुषस्य विष्णुराज्ञा प्रवर्तमानस्य अद्य ब्रह्मणो द्वितीय परार्धे श्री श्वेत वाराह कल्पे वैवस्वत मनवंतरे अष्टाविंशति तमे कलियुगे कलि प्रथम चरणे भूर्लोके भरतखंडे जम्बूद्वीपे आर्यावर्तांतर्गत ब्रह्मावर्तैक देशे कलि विष्णु बौद्धावतारे। छेल्ला हम अवतार विष्णु का बौद्धावतार ही मानते हैं कि बुद्धावतार ही भगवान का अंतिम अवतार हुआ। उसके बाद क्या हुआ? प्रभु के अवतार नहीं हुए, उसके बाद सीधे सीधे आचार्य विग्रह में आचार्य चैत्य वपुषा स्वगतिम व्यनक्ति आचार्यवान पुरुषो वेद आचार्य माम विजानीयात कलौ गुरुणाम भजनम ईश मत्यधिकम महत के रूप में, गुरु के रूप में, आचार्य के रूप में ही भगवान ने आविर्भाव अपना किया।
छेल्ला अवतार बुद्धावतार ही है। महाप्रभु जी भी स्पष्ट अपने ग्रंथों में कहते हैं कि बुद्धावतारे तदुना कलौ तदवशगा शुभा नाना मतानि विप्रेषु भूत्वा कुर्वन्ति मोहनम। उसके बाद मोहक शास्त्रों को प्रकट करने के लिए बुद्धावतार के समय से नाना मतानि विप्रेषु, विद्वान लोगों ने आके भी अलग अलग मत प्रकट करके लोगों को मोहित किया। तो जो जन मोहित हुआ, जो जन सम्मोहित हुआ, वो किस चीज से मोहित हुआ? पहले तो बुद्धावतार हुआ, वेद मत का खंडन हुआ। वेद मत में भी विशेष करके यज्ञ याग आदि में पशुघात जिस प्रकार से हो रहा था, उस पशुघात के ऊपर एक प्रकार की रोक बौद्ध धर्म ने आके लगाई, बुद्ध के उपदेशों ने आके लगाई, और वापस सात्विक यज्ञों का प्रवर्तन वेद में प्रारंभ हुआ। ये बुद्धावतार का एक बहुत बड़ा एक अचीवमेंट है, विष्णु का अचीवमेंट है। ये विष्णुवर्धन एक अवतार है कि वैष्णवत्व, सात्विक भाव, और सात्विक भावों के साथ, सात्विक टेंडेंसी के साथ लोगों ने अपने ढंग से आचरण को रीएस्टैब्लिश किया, अगर उनको वेद धर्म की रक्षा करनी थी तो। नहीं तो इतनी प्रबलता के साथ बुद्ध धर्म हिंदू धर्म के ऊपर आया था, और वेद धर्म का के ऊपर उसने कुठाराघात किया था कि लोग सीधे सीधे वर्णाश्रम धर्म की ये व्यवस्था को छोड़कर ही बाहर चले गए थे। ना कोई अपने आप को ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र जानता था, ना कोई अपने आप को ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थी या सन्यासी के रूप में देखना पसंद करता था। सीधे वो संघ की शरण में जाते थे। बुद्धम शरणम गच्छामि, संघम शरणम गच्छामि, बस बहुजन सुखाय बहुजन हिताय जो धर्म प्रकट हुआ उसमें जाके जुड़ जाते थे। तो ऐसा जब एक प्रकार का यूं समझो कि ये भी एक प्रकार का ऐसा जबरदस्त ड्रॉबैक हम सनातन धर्मावलंबियों ने देखा कि बुद्ध तो अवतार लेके पधारे, अवतार कार्य करके चले गए, लेकिन उसके बाद ऐसे ऐसे मोहक शास्त्र प्रकट करने के लिए सब लोग आए, जिनमें आदि वैष्णवाचार्य विष्णु स्वामी जी का जन्म हुआ, उसके बाद गौड़ पादाचार्य, गोविंद भगवत पादाचार्य, आदि शंकराचार्य, उसके बाद नाथ मुनि, यामुनयाचार्य और भगवत पाद रामानुजाचार्य आए, उसके बाद श्रीमन मध्वाचार्य जी आए, निम्बारकाचार्य जी पधारे, और जगत गुरु महाप्रभु श्रीमद वल्लभाचार्य चरण जब पधारे, तो आप लोक में ब्रह्मवाद का स्थापन करने, शुद्धाद्वैतवाद का स्थापन करने, साकार ब्रह्मवाद का स्थापन करने आप लोक में पधारे, और आपने ये पुष्टि मार्ग रूपी एक सेवा मार्ग, एक सेवा पद्धति जो जन सामान्य को बहुत सरलता से प्राप्त हो, जिसमें स्त्रियों के और शूद्रों के भी अधिकार हों, इस प्रकार का ये दिव्य मार्ग प्रकट किया, जिसमें जाति पाति की ये उच्चता, नीचता, तुच्छता, मुख्यता, ये सब चीजें हटा के सबको एक कृष्ण भक्ति के रूप में आपने संस्थापित किया। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि संप्रदाय का कालखंड आचार्यों के आविर्भाव से नक्की होता है, ये मानी जाती है बात, लेकिन हम यदि संप्रदाय की आइडियोलॉजी, संप्रदाय की फिलॉसफी, संप्रदाय की थियोलॉजी, संप्रदाय के रिचुअलिस्टिक पार्ट को यदि हम देखें तो हम उसको पौराणिक काल से, वैदिक काल से ट्रेस कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि वो केवल 550 साल से है। हर व्यक्ति आता है और एक प्रकार का रेनेसेंस, एक प्रकार का रेवोल्यूशन एक सोसाइटी में लेके आता है। वो एक रेवोल्यूशनरी स्टेप के रूप में श्री महाप्रभु जी का अवतार हुआ, जिन्होंने गोलोक की लीला को इस धरा धाम पे प्रकट करी, और गोलोक सदृश जो समस्त प्रभु का लीला परिकर और लीला के जीव हैं, उनके भी जब अवतार का एडवेंट हुआ, तब जाके वो इनकारनेशन हुआ कि भाई ये जो लीला के पात्र भूतल पे आए हैं, इनको लीला में वापस लेके कौन जाएगा? क्योंकि लीला में से जो लोग आके मतलब हाँ, मैंने कल परसों भी वो शब्द प्रयोग किया था, यद्यपि लीला के पात्रों में तो सभी कुछ लीलात्मक है। आरूढ़ पतित, भाई पहले तो बहुत ऊंचे स्थान पे गए, ऊंचे स्थान पे जाके नीचे आ ही नहीं सकता आदमी। पहले एक बात समझिए, आ ब्रह्मा भुवनान लोका पुनरावर्तिनोर्जुना, भगवान का वचन है, ब्रह्मलोक पर्यंत आदमी जाता है, लेकिन वापस वो नीचे मृत्युलोक में जरूर आता है। पर मद्गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमम, लेकिन मेरे धाम में जाके कोई वापस जन्म मरण के चक्र में नहीं आता है। तो जब प्रभु के धाम में जाके कोई जन्म मरण के चक्र में नहीं आता है, तो ये 252-84 वैष्णव क्या कर रहे हैं यहाँ पे भूतल पे? ऐसा अगर किसी को प्रश्न हो तो वो ये है कि क्योंकि भगवान का अवतार वल्लभाचार्य जी के रूप में होने वाला है, क्योंकि भगवान का अवतार विठलेशाचार्य के रूप में श्री गोसाई जी के रूप में होने वाला है, क्योंकि भगवान का शेषावतार श्री गोपीनाथ जी के रूप में होने वाला है, संकर्षण भगवान का बलदेव जी का, तो इसलिए ये सब लीला, सृष्टि लीला परिकर भी, जैसे कृष्ण के पहले यदुवंशी आए, जैसे राम के पहले सब वानर जन्मे, उसी प्रकार से जब लीला के पात्र भूमि पे आके पड़े और भूमि पे आए, अब वो श्राप और वरदान और ईर्षा और द्वेष और अपराध और ये जो भी कुछ है, ये भी सब लीलात्मक है। ये तो हमने कृष्णदास जी की वार्ता में 2 दिन पहले ही देखा कि हमको इसमें ये शंका नहीं करनी चाहिए
कि वहां ऐसा क्या अपराध हुआ कि वहां श्राप मिला और श्राप से सीधा श्राप यही मिला कि जा भूमि पे पर। तो भूमि पे पर मात्र ही कोई व्यवस्था नहीं है, भूमि पे क्योंकि स्वयं भगवान भी आविर्भूत होने वाले हैं, आचार्य का रूप लेके ही आप श्री कृपा करके पधारने वाले हैं। इसलिए जो लीला परिकर, लीला सृष्टि, जो लीला सामग्री इस जगत में बिखरी पड़ी थी, इसका वापिस संकलन करके इन सभी को इस भक्ति मार्ग में, पुष्टि मार्ग में लाकर और वापस इनको अपने अपने स्वस्थान पे, अपने स्वधाम में भेजने का कार्य भी श्री महाप्रभु जी और गोसाई जी ने किया। इसलिए भी ये 544 साल पहले ही पुष्टि मार्ग प्रकट हुआ। पुष्टि मार्ग तो नित्य सिद्ध है, जैसे भगवान विराज रहे हैं भूतल पे। यहाँ मेरे पास अभी क्योंकि है एक्चुअली ये प्रश्न अभी अपने सीरियल क्रम में नहीं है, लेकिन क्योंकि अभी प्रासंगिक चल रहा है इसलिए मैं ले रहा हूँ। यहाँ एक 16वें नंबर का प्रश्न है कि 84,252 वैष्णव भूतल पर विद्यमान है, वो कैसे जाने कि वो भूतल पे विद्यमान है। हम कभी नहीं कहते हैं कि 252 84 वैष्णव भूतल पे विद्यमान है, हम कहते हैं कि 252 84 वैष्णव सदा सर्वदा विराजमान है। सदा सर्वदा विराजमान है का मतलब जहां पे भी आप हैं, आप उसी प्रकार से हैं जैसे ठाकुर जी हैं। अब कोई पूछे कि भगवान श्री कृष्ण धराधाम में कहाँ विराज रहे हैं अभी, तो भाई भगवान श्री कृष्ण की तो नित्य स्थिति तब न हो ना कि जब वो चराचर जगत के मतलब सर्वम खलु इदम ब्रह्म के रूप में ना हो। भगवान का प्रत्यक्ष कहीं स्थानों में विशेष हो रहा है हमको, इसलिए हम उन स्थानों को विशेष कह रहे हैं कि ये बद्रीनाथ जी हैं, ये जगन्नाथ जी हैं, ये द्वारकानाथ जी हैं, ये वेंकटनाथ जी हैं, ये रंगनाथ जी हैं, ये विठलनाथ जी हैं और ये श्री गोवर्धन नाथ जी, हम ऐसा कह रहे हैं। लेकिन आप कहाँ नहीं है, तो भाई जले विष्णु, स्थले विष्णु, विष्णु पर्वत मस्तके, ज्वालमाला कुले विष्णु, सर्वम विष्णुमयम जगत, यस्य किंचित जगत सर्वम दृश्यते श्रूयते पिवा, अंतर्बहिश्च तत्सर्वम व्याप्य नारायण स्थितः। नारायण तो कहाँ स्थित नहीं है, विष्णु कहाँ व्याप्त नहीं है, कृष्ण की सत्ता कहाँ नहीं है। कृषिर भूवाचक शब्द णश्च निर्वृतिवाचक तयोरैक्यम परब्रह्म कृष्ण इत्यभिधीयते। जिसकी सत्ता सब जगह पर है, जो सत्ताधारी होने का ही एक स्वरूप, प्रतीकात्मक स्वरूप है, वो ही तो कृष्ण है कि जिसकी सत्ता सब जगह है। तो जैसे कृष्ण सर्वत्र हैं और सदा विद्यमान हैं, जैसे सर्व सामर्थ्य सहित सर्वत्र शरणस्थ समुद्धारम कृष्णम विज्ञापयाम्य, हम अपन बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं। दूसरा, एक जो परब्रह्म तो कृष्णो ही सच्चिदानंदकम बृहत, तो अक्षर ब्रह्मात्मक रूप से भी आदि भौतिक अक्षर ब्रह्म, आध्यात्मिक अक्षर ब्रह्म, आदिदैविक अक्षर ब्रह्म, गणितानंद अक्षर ब्रह्म। तो बहुत से रूपों में ब्रह्म अपनी ब्राह्मी सृष्टि में, ये सृष्टि ही पूरी ब्राह्मी सृष्टि है। भगवान ने जिसको सृष्टि रचना का कार्य सौंपा उसका ही नाम भगवान ने ब्रह्मा रखा, कि जो ब्रह्म से हुआ वो ब्रह्मा हुआ। तो कहने का मेरा तात्पर्य है कि जैसे भगवान नित्य विसिद्ध हैं, जैसे श्री राधा जी, श्री चंद्रावली जी, यमुना जी, श्री विशाखा जी, ललिता जी आदि सब नित्य सिद्ध हैं, 84 वैष्णव भी सदा सर्वदा विराजमान है। ये कहीं आए और कहीं गए ऐसा नहीं है, ये हैं। ये इनके लीला का जब समय आया, इन्होंने अवतार लिया, और जब इनका अनवतार काल शुरू हुआ तो ये वैसे ही पधारे कि जैसा आसुर व्यामोहन अपने को श्रीमद आचार्य चरण ने करके दिया। अब आसुर व्यामोह शब्द का अर्थ ही क्या होता है कि जो आसुरी जीव हैं, जो दैवी नहीं है, उनको ऐसा लगता है कि महाप्रभु जी स्वधाम पधारे। यही तो आसुर व्यामोह है। व्यामोह मतलब जो नहीं हो वो दिखना, किसी को व्यामोहित कर देना, मतलब वो चीज उसको दिखने लगे जो है ही नहीं। तो क्या चीज नहीं है कि भाई महाप्रभु जी आप लीला पधार गए, स्वधाम पधार गए, अब महाप्रभु जी भूतल पे विद्यमान नहीं है, ये तो है ही नहीं, आप तो सदा विराजमान है। लेकिन अपने को लगा क्या कि अरे प्रभु तो 54 वर्ष भूतल पे विराजे और उसके बाद आप हनुमान घाट पे विराज के आपने संन्यास आश्रम स्वीकार किया। वहां 40 दिन में 10 दिन कुटीचक, 10 दिन बहुदक, 10 दिन हंस और 10 दिन परमहंस, ये चारों जो छोटे छोटे सब सेक्शन आश्रम ऑफ संन्यास है, वो आपने 10-10 दिन जिए और आप फिर गंगा जी की मध्य धारा में पधारे और वहां से आप अंतर ध्यान हुए और सूर्य में आप तेजोमय विलीन हो गए। तो इस प्रकार से भगवान वल्लभाचार्य भूतल पे से पधार गए। ये जो एक भावना है, यही आसुर व्यामोह। ये आसुरी जीवों को ही लगता है कि हाँ महाप्रभु जी अब नहीं रहे, लेकिन दैवी जीवों की क्या मान्यता है? नहीं, आज भी श्री महाप्रभु जी आप बैठक जी के रूप में विद्यमान हैं, आप हस्ताक्षर पादुका जी के रूप में विद्यमान हैं, आप आपके ग्रंथ वाणी के रूप में विद्यमान हैं, आप आपके वंशजों के रूप में विद्यमान हैं। तो महाप्रभु जी की विद्यमानता जैसे बहुत प्रकार की है, वैसे आज भी
आप सभी 252-84 वैष्णवों के जो आप भाव वंशधर हो, उनके माध्यम से उनके हृदय में दमला जी का अंश तो विद्यमान है ही। तो जब दमला जी का अंश विद्यमान है तो दमला जी के साथ 84 वैष्णव भी विद्यमान है। जैसे महाप्रभु जी के एक एक नाम में आनंद निधिता तो विराज ही रही है। आप 108 नाम में आनंद, परमानंद, श्री कृष्णास्यम कृपा निधि से लेके और बाद में अशेष भक्त संप्रार्थ चरणाब्ज रजोधना तक पहुंच भी जाओ 108 नाम तक, तो भी आप क्या बोलोगे? इत्यानंद निधे प्रोक्तम नाम नाम अष्टोत्तर शतम। मैं आनंद की निधि जो है मैं उनके 108 नाम लिए, तो प्रत्येक नाम में आनंद नाम तो विद्यमान ही है। जैसे 3 नाम से ही 35-35 नाम भर आए हैं। हम ऐसा मानते हैं कि आनंद, परमानंद और श्री कृष्णास्य ये 3 प्रधान नाम है। श्री महाप्रभु जी के एक एक नाम से 35 नाम हुए, तो इस प्रकार से गणना करो तो भी 108 है। फिर अगर कोई कहेगा नहीं आनंद, परमानंद, श्री कृष्णास्यम और कृपा निधि ये 4 प्रधान नाम है श्री महाप्रभु जी के, ठीक है भाई 4 प्रधान नाम है और एक एक नाम से 28 नाम प्रकट हुए, इस प्रकार से 108 नाम है। पर कितने भी नाम लोगे तो भी पहला नाम तो प्रत्येक नाम में ध्वनित होगा और वो है आनंदाय नमः, के साक्षात आनंदम ब्रह्मणो विद्वान। तो जो विद्वानों ने जाना है कि ब्रह्म का स्वरूप क्या है, आनंदमय है। तो आनंदमयाधिकरण में चले जाओ, अंतर्यामी ब्राह्मण में चले जाओ, आप आनंदमयोभ्यासात सूत्र देखो, ब्रह्म सूत्र में आप कहीं भी जाओगे कृष्ण का एक ही स्वरूप मिलेगा कि कृष्ण जो है वो आनंद मात्र कर पाद मुखोदरादि है, निर्दोष पूर्ण गुण विग्रह आत्मतंत्र है, निश्चेतनात्मक शरीर गुणैश्च हीन है, आनंद मात्र कर पाद मुखोदरादि सर्वत्र त्रिविध भेद विवर्जितात्मा। आप स्वगत सजातीय विजातीय भेद से रहित हैं, आप शुद्ध अद्वैत हैं, माया संबंध रहितम शुद्धम इत्युच्यते बुधैहि कार्य कारण रूपम ही शुद्धम ब्रह्म नमाइकम। ब्रह्म जो है वो शुद्ध है और वो शुद्ध ब्रह्म होने के कारण ही अभिन्न निमित्तोपादान समवायी सर्व प्रकार का सर्व कारण कारण अनादिनादिर गोविंद सर्व कारण कारण होने के कारण ही भगवान सर्वव्यापी है, इसलिए सर्वत्र है, इसलिए सदा है। और क्योंकि वो सदा है इसलिए उसका जो लीला परिकर है वो लीला परिकर भी श्री स्वामी जी से उनकी सखी, उनसे उनकी तत्त सखी और अंतरंगा उनके यूथ की सखी प्रगटी हैं, उनके ही भाव रूप 252-84 वैष्णव हैं। इसलिए जैसे लीला की समस्त सखियां प्रभु के साथ अभी भी गोलोक में विद्यमान है और नित्य स्थित हैं, वैसे ही 252-84 वैष्णव भी नित्य विद्यमान है और नित्य स्थित हैं, जैसे भगवान श्री कृष्ण है। तो जब कृष्ण है तो कृष्ण की सृष्टि भी वैसी है। इसलिए इन प्रश्नों के इसी प्रकार से अर्थ बनते हैं, इनके कोई और अर्थ नहीं। कहाँ है 252, कहाँ है 252, ऐसे ढूंढोगे, अरे आप 253 में बन जाओ, आप 85 में बन जाओ, कौन ने रोका है आपको बनने से? आपको तो बनना नहीं है, आपको तो वहां वो जो गणना रुक गई है वहीं बैठे रहना है। तो ऐसे काम नहीं चलेगा, अपने को भी पुरुषार्थ करना पड़ेगा। भक्ति तो पंचम पुरुषार्थ है, धर्म अर्थ काम मोक्ष और 5वीं भक्ति। जब तक इस 5वें पुरुषार्थ का आप साधन नहीं करोगे तब तक काय बात के महापुरुष। और कौन सा अर्थ प्राप्त किया? धर्म अर्थ काम मोक्ष तो इतर लोग भी कर ही रहे हैं अपने अपने ढंग से, फिर अपने में और उनमें भेद क्या? अपने और उनमें यही भेद है कि अपन भक्ति रूपी पंचम पुरुषार्थ का भी अपन साधन करते हैं। आइए एक और प्रश्न देखें। तो मैं समझता हूं कि यहाँ आपकी जिज्ञासा का समाधान हुआ है कि हम केवल 500 वर्ष या जो भी अपनी गणना है वैसे नहीं है, हम आदिकाल से विद्यमान हैं। और मैंने जैसे कहा देव प्रवर्तित संप्रदाय है, तो हम सब जानते ही हैं, पद्म पुराण का वचन है, श्री ब्रह्म रुद्र सनकः वैष्णवाच्युति पावना चत्वारो कलौ भाव्या संप्रदाय प्रवर्तकः। वास्तव में 4 ही संप्रदाय हैं। नए नए संप्रदाय भले आज के युग में उदय होते रहे, वो उत्पद्यन्ते विलीयन्ते दरिद्राणाम मनोरथा है, वो सब वो तो दरिद्रियों के मनोरथ हैं कि तो ये भी एक संप्रदाय आ गया, वो भी एक संप्रदाय। संप्रदाय होने के लिए 8 अंग होने जरूरी हैं, मंत्र, देवता, उपासना पद्धति, साधन विधि, उसके पीछे का वेदांत इत्यादि 8 अंग जब जुड़ेंगे तब संप्रदाय बनता है। हर पंथ, हर मार्ग को, हर एक व्यवस्था को कि जो कोई आध्यात्मिकता से जुड़ी हुई है उसको संप्रदाय नहीं कहा जा सकता। उसी प्रकार से देव प्रवर्तित होना चाहिए। श्री ब्रह्म रुद्र और सनकादि, श्री मतलब लक्ष्मी जी, ब्रह्म मतलब ब्रह्मा जी, रुद्र मतलब महादेव जी और सनकादि मतलब सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार, ये चारों के द्वारा 4 संप्रदाय प्रकट हुए, विशिष्टाद्वैत, द्वैतवाद, द्वैताद्वैतवाद और शुद्धाद्वैतवाद। तो शुद्धाद्वैतवाद में पुष्टि मार्ग आता है, रुद्र संप्रदाय के अंतर्गत अपन आते हैं। और यहाँ रुद्र शेष के अर्थ में भी है। देखो मैं आपको एक चीज बताऊं कि कभी शांति से जलभेद की टीका देखना और जलभेद में जाके देखना कि जड़ नारद नहीं, जड़ना पूर्णा भगवदी आइए, पूर्णा भगवदी आइए, शेष व्यासा की मारुता में शेष का अर्थ किस अर्थ में किया गया है वो देखना।
तो आपको उससे आनंद आएगा कि वहां पे शेषव व्यासाग्नि मारुता में शेष संकर्षण जी में प्रलय काल के समय संवर्तक नाम के, जैसे सामवर्तक नाम के मेघ आते हैं ना, वैसे संवर्तक नाम की अग्नि भी भगवान शेष के मुख में से प्रकट होती है। यूं तो सहस्त्र फणधारी हैं और उनके मुख्य फण में से एक संवर्तक नाम की अग्नि प्रकट होती है और उस अग्नि में से ही एकादश रुद्र की उत्पत्ति होती है। भागवत जी पंचम स्कंद शांति से वहां पे संकर्षण भगवान के स्वरूप का जहां पे पूरा प्रकार दिया हुआ है, वहां जाके पंचम स्कंद में देखिएगा कि रुद्र की उत्पत्ति पौराणिक एक प्रक्रिया से ब्रह्मा जी के भ्रू मध्य में से बताई है और एक जो नित्य एकादश रुद्र जो हुए हैं वो एकादश रुद्र में, और उसमें देखो रुद्र भी भगवान की विभूति है। रुद्राणाम शंकरश्चास्मि, शंकर नाम का जो रुद्र है वो मैं हूं, रुद्र हूं, ऐसा भगवान आप स्पष्ट आज्ञा करते हैं गीता जी में। तो कहने का मेरा तात्पर्य है कि वहां पे पूर्णा भगवदी या ये शेषव व्यासाग्नि मारुता में अग्नि शेष ये जो सब लिए गए हैं उसमें अग्नि, कहां से अग्नि और कहां से शेष, इन दोनों को जब जोड़ोगे तो आपको पता चलेगा कि रुद्र की उत्पत्ति भी के भगवान शेष की मुखाग्नि में से ही हुई है और उसी से ये एकादश रुद्र प्रलय करते हैं, इसीलिए रुद्र को प्रलयंकारी बताया गया है। तो ये सब बहुत इन डेप्थ जब हम शास्त्र में जाते हैं तब ये सब अर्थ हमको हाथ में लगते हैं, या सीधे सीधे हम हमारी षोडश ग्रंथ की टीकाओं को देख लें तो भी हमको ये पदार्थ समझ में आते हैं कि ये किस प्रकार से ये सेटिंग की गई है। कहने का मतलब मेरा ये है कि श्री ब्रह्म रुद्र सनकहा ये चार ही संप्रदाय हैं और ये चारों संप्रदाय देव प्रवर्तित हैं। उसी में अगर हम शुद्धाद्वैत ब्रह्मवाद को भी देखें तो सात्विका भगवत भक्ता ये मुक्त्यावधिकारिणा भवांत संभवा येषाम तेषाम अर्थे निरूपिता। महाप्रभु जी ने तो ये मार्ग उन्हीं के लिए प्रकट किया है कि जिनका ये अंतिम जन्म है। ये अंतिम जन्म मतलब जो जन्म मरण के चक्र से अब बाहर जाने वाले हैं, जो सात्विक हैं, जो भगवत भक्त हैं, जो अब मुक्ति के अधिकारी हैं और उनका भवान मतलब अब संसार उनका नष्ट होने वाला है या संसार उनका भगवत अनुकूल होके भगवत सेवोपयोगी होने वाला है, ये अर्थ उनके लिए प्रकट श्री महाप्रभु जी ने किए हैं। तो हम वो संसारी लोग नहीं है जो संसार में आके संस्कृति करके दुख पाते रहते हैं, हम वो संसारी हैं कि जो संसार में रहते हुए भी संसार को भगवत अनुकूल करके और अपने सांसारिक पदार्थों का ही भगवत सेवा में अभिनिवेश कराकर सब कुछ निवेदन करके अपने संसार को भी भगवत अनुकूल बनाने का हम सामर्थ्य रखते हैं श्री महाप्रभु जी कृपा से, श्री यमुना जी की और गिरिराज जी की कृपा से। और तब जाके हम कहते हैं कि हम संसार में सुखी हैं, हम संसार में दुखी नहीं है। क्यों संसार में दुखी नहीं है? क्योंकि हम भगवत आश्रित हैं, हम भगवत समर्पित हैं, हमने हमारा निवेदन किया है ठाकुर जी को और निवेदि भी समर्प्य सर्वम कुर्यादिति स्थिति और तस्मादादौ सर्व कार्य सर्व वस्तु समर्पणम के सिद्धांत को, क्योंकि हम जी रहे हैं हमारे ठाकुर जी के साथ, इसलिए हम संसारी लोग दुखी नहीं है। हम संसार में रहते हुए भी हम मुक्तावस्था में ही हैं। स्मरणम भजनम चापी नित्याज्यम इति में मति, यही मोक्ष है। मोक्ष के लिए और क्या चाहिए अपने को? मोक्ष के लिए यही चाहिए कि स्मरण और भजन अपना भगवत सेवा में बना रहे। तो मैं इसी के साथ यहाँ पे इस एक प्रश्न को यहाँ रख रहा हूँ। हमारा आज एक बहुत अच्छा प्रश्न है और वो प्रश्न इस प्रकार का है कि हमारी सेवा प्रणाली में खूब सुंदर सब वस्त्र श्रृंगार सामग्री कीर्तन लिखे हैं पर हमसे इतना नहीं बन पाता और उत्सव में उत्सव भोग भी हम राजभोग के संग धरते हैं, अलग से नहीं। और जब चार भोग की सेवा होती है बड़े बड़े उत्सव पे वो भी हम नहीं कर पाते हैं। तो वैष्णव कैसे करें जिससे प्रभु को सुख दे सके? ये इनका प्रश्न है कि हम सेवा प्रकार और सेवा प्रणालिका में जो जो कुछ लिखा हुआ है हम वो सब नहीं कर पाते हैं। तो और विशेष करके ये बड़े बड़े दिनों में उत्सव भोग भी स्वतंत्र नहीं धर पाते हैं, समय व्यवस्था इत्यादि इसमें, क्योंकि मुझे इनके साथ नाम और शहर का भी पता नहीं चला, इसलिए ये एक मिसलेनियस क्वेश्चन ही हमको क्रमशः आया है। तो ये जिनका भी प्रश्न है मैं उनको ये बात कहना चाहता हूँ कि सेवा के अंदर आपको एक सेल्फ हेल्प गाइड के ढंग से आपको प्रणालिका पधराई जाती है। सबसे पहले प्रणालिका का स्वरूप समझो कि प्रणालिका क्या है। सेवा प्रणाली एक परिपाटी, एक पद्धति। आज ये जब से छपने लग गई, मिलने लग गई और प्रकाशन के रूप में सब जगह प्राप्त होने लग गई, अलग अलग घर की अब तो प्रणालिकाएं भी आने लग गई संप्रदाय में। लेकिन मैं आपको सच बताऊंगा, प्राचीन काल में हस्तलिखित गुरु मुखोद्गत जो सेवा प्रकार है वो बैठ के पूछते थे और धारण करके लिख लेते थे और जितनी आज्ञा होती थी उतना ही
सेवाक्रम प्राचीन वैष्णव करते थे। देखो, प्राचीन वैष्णव बहुत लाड लड़ाते ठाकुर जी को, लेकिन उनमें दीनता और दास भाव प्रचुर मात्रा में होता था, बहुत मात्रा में होता था। प्राय 2 पट्टाओं की सेवा होती थी। 2 पट्टा से एक पट्टा पे भोग धरते थे, एक पट्टा पे झांपी पधरा के रखते थे, और झांपी खोल के जो आज अपने घर में बनाए सो अपने उदर भरण के लिए जो बनाया है वो ठाकुर जी को भोग धरे, तुलसी समर्पे, थाल साने, सब कुछ हुआ, वहीं आचमन मुखवस्त्र कराए, बीड़ी अरोगाए, माला धराए, आरती करी, आरसी दिखाए, जो भी क्रम है, खिलौना साजे, सब चीज हुई, वापस सब पैकअप किया, ठाकुर जी पौड़ाए और अपने काम धंधा पे आगे लौकिक में चले जाते थे। प्राचीन वैष्णव आज की तारीख में जितनी वैष्णव प्रपंच लेके बैठे रहते हैं, 4 कलश का सिंहासन होना चाहिए, 3 कलश का सिंहासन होना चाहिए, शैया जी ऐसी होनी चाहिए, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, इतना विस्तार करते ही नहीं थे। मैं तो आपको सच कह रहा हूं। और जो करते थे वो कौन लोग करते थे? जिनके पास करने वाले बहुत होते थे, जिनके पास परिवार बड़ा होता था, परिवार में सब ये ज्यादा लोग सेवा में आने के आग्रही उत्साही होते थे, सेवा करने के लिए लड़ते थे। जैसे आज लड़ रहे हैं लोग, तू करी ले, तू करी ले, ऐसा नहीं। पहले लोग, अरे मेरे को तो सेवा दो, मुझे भी तो कुछ करने दो, उस प्रकार के जब लोग विद्यमान थे तब सेवा क्रम वो बढ़ा। मैं तो आपको स्पष्ट कहता हूं, महाप्रभु जी के कार्यकाल की सेवा और गुसाई जी के कार्यकाल की सेवा में क्या फर्क है? सबसे बड़ा फर्क यही है, महाप्रभु जी के सेवा कार्य में, सेवा काल में क्या व्यवस्था थी? हम दो हमारे दो, कर करके कितना करते। महाप्रभु जी, आप अक्का जी, छोटे छोटे गोपीनाथ जी और गुसाई जी, अब वो कितनी सेवा है। मैं मुकुंद राय जी झांपी में विराज रहे हैं, वो भी ताम्र मंजुषाम आधाय, तो एक तांबे की पेटी में महाप्रभु जी आप सेवा करते। अब लोग तो कुछ भी बोलते हैं, चोटी में रखते, न कंठ में बांधते, न ये करते वो करते। वल्लभ दिग्विजय में तो सुस्पष्टतया बताया है कि महाप्रभु जी के पास एक ताम्र की मंजुषा, एक संपुट जी तांबे की थी। वो तांबे की पेटी में मुकुंद राय जी, अनंत शयनम जी, शालिग्राम जी विराजते थे, और भागवत जी तो पोथी रूप में आपके साथ श्रेयस्त में चलती थी। और वो झांपी जी पधरा के ही महाप्रभु जी पधारते। महाप्रभु जी क्या है ऐसे पधारेंगे या शिखा में पधरा लिया, मतलब क्या होता है? तो अपन ऐसे झांपी मस्तक पे लेके चलते हैं ना, तो उसका अर्थ निकाल लिया कि शिखा में महाप्रभु जी ठाकुर जी पधरा। अब ऐसे कोई क्यों पधराएगा महाप्रभु? अच्छा, महाप्रभु जी शिखा में पधरा देते तो आज मैं और आप क्यों नहीं शिखा में लेके ठाकुर जी घूम रहे? महाप्रभु जी के मार्ग में तो अपने को भी वैसे ही चलना चाहिए। ऐसे सब अर्थ नहीं होता। जैसे लोगों ने क्या अर्थ निकाल लिया, महाप्रभु जी ने नंगे पैर पृथ्वी परिक्रमा की। वो नंगे पैर पृथ्वी परिक्रमा करी तो इतने पादुका जी और मोजा जी क्यों विराज रहे हैं सब जगह? नहीं, कोई नंगे पैर महाप्रभु जी ने पृथ्वी परिक्रमा नहीं की। नंगे पैर पृथ्वी परिक्रमा करी का सीधा अर्थ है वाहन का उपयोग नहीं किया। न बैलगाड़ी में विराजे, न घोड़ा गाड़ी में विराजे, न घोड़ा पे असवार हुए। आपने चल के, 2 पैर से चल के आपने 3 बार पृथ्वी परिक्रमा की, ये अर्थ है। वो ये अर्थ का अर्थ है कि नंगे पैर आपने पृथ्वी परिक्रमा की। अरे नंगे पैर क्यों महाप्रभु जैसे पैर जला जला के धूप में क्यों चलेंगे? वो इतना चल रहे हैं, वही कम है। तो ऐसे लिटरल मीनिंग शास्त्र के नहीं निकाल के थोड़ा तात्पर्य अर्थ की ओर भी जाना चाहिए कि इसका तात्पर्य क्या है कहने का। तो महाप्रभु जी के कार्यकाल में सेवा जो थी वो हम दो हमारे दो वाली थी। गुसाई जी के कार्यकाल में और दो आने दो, जितने हो आने दो, क्यों? हम तो हैं ही। 2 बहू जी, 7 बालक, 4 बेटी जी, तो बनेगा ही ना कि आरती के थाल भी और बनाओ, माला जी की जोड़ भी और करो, 2 सामग्री भी और करो, 2 अचार और अदकी में डालो, पापड़ बड़ी कचरिया सुखाओ, गुलकंद खुद बनाओ, गुलाब जल खुद सिद्ध करो, चोवा का निर्माण खुद करो। वो क्यों नहीं होगा? करने वाले कितने हैं आप? और एक भी व्यक्ति ये थोड़ी कहने वाला है तू करी ले। तो सब कहने वाले हैं कि काका जी का आज्ञा है, लाओ हम करें। तो वो कार्यकाल की बात हो रही है। गुसाई जी के समय आने पे 2 बहू जी, 7 बालक और 4 बेटी जी विद्यमान है करने को, और वो बड़े हुए तो उनके भी तो 28 पौत्र हैं। गुसाई जी के पौत्र कितने? 28 ग्रैंडसन्स। 28 ग्रैंडसन जिनके पास होगा उसको तो खाली आज्ञा करनी है, जा ये करिया और जा वो करिया। तो फिर हो गया, साज के साज प्रकार बढ़ते चले गए, वस्त्र के वस्त्र बढ़ते चले गए। महाप्रभु जी कार्यकाल में क्या था? पाग पर्दनी, मुकुट काछनी और कुलय। गुसाई जी के कार्यकाल में टिपारा भी आ गया, किरीट मुकुट भी आ गया, पगा दुमाला और जो जो चीजें आप कल्पना करो सब गुसाई जी के समय में आ गया। लीला में से सब डाउनलोड कर लिया सारा क्रम। क्यों? अब करने वाले हैं हमारे पास। तो पहले तो एक चीज ये समझो कि ये जिसको भी ताप क्लेश हो रहा है कि जितना लिखा है हम नहीं कर पा रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। ये संप्रदाय में ताप क्लेश होना चाहिए कि जो लिखा है वो हम नहीं कर पा रहे। इसका दुख तो हर व्यक्ति को होना चाहिए। लेकिन मैं आपको सत्य बता रहा हूं, हमारे घर की प्रणालिका में जो लिखा है हम उसमें भी हम खुद चूज करते हैं कि भाई इतना सब तो लिखा है,
लेकिन इतना हम कर सकेंगे, इतना अभी नहीं हो पाएगा। और ये कोरोना काल ने आके तो सारी रीत और सारी परंपराओं को एक ढंग से यूं समझो तो बंदी कर दिया है। और इस समय पे कैसा हो गया है, यावत शक्य यावत प्राप्य जो सामग्री है वो हम कर पाएंगे, जो नहीं प्राप्त हो रही है वहां को ताप पेश करेंगे, प्रभु परिस्थिति आप अनुकूल करो। ज्यादा दिन सब अनुकूल हो जाएगा, एक कुनवाड़ा भी धरेंगे और आपको ये सब वापस क्रम शुरू हम करेंगे। तो सीधी सीधी बात है, सबसे पहले समझो मार्ग दीनता का है कि नहीं। मार्ग, अब वो बात कल वाली बात आ गई, कोई व्यक्ति लेके बैठा है सकड़ी भोग की सेवा, कोई अनसकड़ी की सेवा, कोई दूधगर की सेवा, कोई मिश्री की सेवा, किसी के पास नहीं है कृष्ण सेवा। यदि माथे पे कृष्ण सेवा विराज रही है तो कृष्ण सेवा तो उतनी चीजों से ही होने वाली है जितनी तुम प्रभु पीछे लेने वाले हो। आज क्या होता है, परिस्थिति संप्रदाय में बड़ी विकट है, 90% वैष्णव डायबिटिक हैं। अब वो क्या करें, ठाकुर जी को शुगर फ्री अरोगाएं क्या? नहीं, वो कम शक्कर वाली सामग्री अरोगाते हैं। कब कब अरोगी ठाकुर जी ने कम शक्कर वाली सामग्री, आप मुझे बताओ। कम नमक कम हींग वाली सामग्री। अच्छा, 90% सकड़ी भोग की सेवा करने वाले धड़ल्ले से लाल मिर्च हरी मिर्च का प्रयोग कर रहे हैं। लीला में कब अरोगे प्रभु लाल मिर्च हरी मिर्च? पहले बंद करो अपनी जिह्वा की चाटुकारिता के पीछे। तुमने लाल मिर्च हरी मिर्च कहना ठाकुर जी को शुरू किया है कि नहीं किया है? तो तब नहीं सोचा भगवत सुख का विचार। आज यहाँ पूछ रहे हो बैठ के कि तो हमसु नहीं हो तो हम क्या करें? अरे क्या करें, कछु मत करो, विवेक रखो, धैर्य रखो, आश्रय रखो कि नहीं प्रभु जा दिन ये परिस्थिति सब बराबर हो जाएंगी, वो मेरे पास करे वाले 2 हाथ होंगे, मैं 4 सामग्री और धरूंगा, मैं 4 आरती और व्यवस्थित करूंगा, 4 मनोरथ और करूंगा, 4 वस्त्र 4 साज और बसाऊंगा मैं आपके लिए। क्यों? संकल्प तो करो, संकल्प तो शुद्ध रखो, मन में करने की भावना रखो। तो मैं आगे बहुत सारे प्रश्न है, लोग अपने घर में यही पूछ रहे हैं, करने वाला कोई नहीं है, हम क्या करें? आपको ठाकुर जी पधराए हैं, आप आपकी जवाबदारी से, आपके हाथ पैर जब तक चल रहे हैं, आपसे जितना बने आप करो। आप महाप्रभु जी को जवाबदार हो, पूरा परिवार महाप्रभु जी को जवाबदार नहीं है। अपने से हो रहा, अपने को करनी है। अपने को जितनी अपने सामर्थ्य प्रभु ने दी है उससे जितनी बनेगी अपन ठाकुर जी की टहल करेंगे। ये संकल्प व्यक्ति का शुद्ध भाव से हृदय में होना चाहिए। इसमें कोई प्रकार की काम चोरी सेवा चोरी नहीं होनी चाहिए। ये ताकत है फिर भी कहने अरे तू पहुंची लेना हमणा, तू करी लेना हमणा, तो मने टाइम नहीं। ये सब प्रपंच सेवा में नहीं होना चाहिए। हाँ, ये जिसको विरह हो रहा है, ये विरह बहुत सही हो रहा है, ये वियोग उसको सही हो रहा है कि प्रणालिका में जो लिखा है, प्रणालिका अपने आप में सेवा कृतिर गुरु आज्ञा है। प्रणालिका अपने आप में सेवा कर दूंगा। मैं तो वहां विषयांतर हो गया। कहने का मतलब पहले तो जो 2 पट्टों की सेवा, और मैं बता रहा हूं कि बहुत दैन्य भाव से लोग जो होता था उससे सेवा करते थे। मैंने खुद ने, मेरा रिसर्च है 252-84 वैष्णव में जितने वैष्णव के पास ठाकुर जी, उनमें राजसी पद्धति से राज वैभव से सेवा करने वाले 14-15 वैष्णव हैं। बाकी तो ऐसे ऐसे निष्कंचन वैष्णव हैं और एकदम जिनके पास लौकिक में कोई सामर्थ्य नहीं है, ऐसे वैष्णव हैं कि जो मिल रहा है, जो अपने यूं समझो कि उसको क्या कहते हैं, अव्यावृत्त भजन करने वाले वैष्णव ज्यादा है महाप्रभु जी गोसाई जी के समय में, कि जिनके न तो आजीविका का ठिकाना है और ना जिनके पास कोई ऐसी पूर्वजों की उपार्जित कोई धनराशि विद्यमान है, फिर भी लोग सेवा के कितने आग्रही हैं। कहीं ना कहीं से महाप्रभु जी को आके विनती करते हैं, कृपानाथ आप कृपा करके मुझे ठाकुर जी पधराओ। महाप्रभु जी कहते हैं तेरे पास कोई स्वरूप विराज तो हो तो ले आ। तो वो अपने पास एक स्वरूप विराज तो उसको लेके आयो। महाप्रभु जी पंचामृत स्नान करके पाके माथे पधराए और मार्ग की सगरी रीति भांति बताई दी। अब देखो मजेदार घटना क्या है कि मार्ग की सगरी भांति, और कहते हैं लिखा होता है आप 3 दिन ताई वहां विराजे, आप 1 दिन वहां विराजे, आप 1 मास तक विराजे, और सगरी रीत भात बताई दी। कैसे बताई दी सगरी रीत भात? क्योंकि एक सगरी रीत भात 3 ही चीजों में है, राग भोग और श्रृंगार। तुमको जैसा आता हो वैसा कीर्तन करो, तुमको जैसी सामग्री सिद्ध करनी आती हो सामग्री सिद्ध करो, तुमको जैसे श्रृंगार मिले और जैसे तुम्हारे पास हो वो खूब आनंद से ठाकुर जी को धरो। तो 3 ही चीज प्रधान है, राग भोग और श्रृंगार। और इन सबके ऊपर एक वस्तु है भाव। राग भोग और श्रृंगार में सबसे पीछे जो एक छुपा हुआ है वो है अपना भाव। भाव है तो कितना ही भैरव कंठ हो अपना, अपन गाएंगे अपने को लगेगा हाँ आया मधुमात सारंग, आया सामंत सारंग, आया गौड़ सारंग, आया नूर सारंग। भावना से तो गाओ कि प्रभु लिखो है आज ये पद नूर सारंग में गवे, मैं आपको नूर सारंग सुना रहा हूं। गाओ, जैसा है वैसा गाओ, प्रभु को खुद समझने दो ये कौन सा सारंग आया। कभी न कभी तो सारंग आ ही जाएगा। कहने का मेरा तात्पर्य इतना ही है कि भाव होना चाहिए। हमको मैसूक बनाना नहीं आया, हमको काजू कतली बनानी नहीं आई, तो हम माथा पे हाथ रख के रो तो नहीं सकते हैं।
हमको जैसा आएगा हम वैसा बना के धरेंगे। आज मोहन थाल को लेके अपन कितने प्रकार के मोहन थाल ठाकुर जी को रखते हैं। इन दोनों में तो प्रभु आम के मोहन थाल रोकते हैं, नारंगी का मोहन थाल रोकते हैं, कितने प्रकार की सामग्री होती है। अब कि इनके क्या कोई पार पा सकता है? पुष्टि मार्गीय पाक कला का तो कोई पार ही नहीं पा सकता। पुष्टि मार्गीय पाक कला इतनी समृद्ध है, इतना हमारे यहाँ का पकवान विभाग इतना सशक्त और सुदृढ़ है कि अच्छे अच्छे प्राचीन बहुजी, बेटी जी और मुखिया भितरिया भी कहते हैं कि हाँ, ये वाली सामग्री तो एक हमसे बराबर नहीं बने, और सब तो हम कर लें, पर ये एकाध सामग्री तो बिगड़ जाए बार बार, ठाकुर जी लायक नहीं बने। ये भी हमने बड़े बड़े लोगों को कहते सुना है आज भी। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं तो ठाकुर जी बता ही देता है कि तुम कोई अपने आप को गोपीजन मत समझो, तुम ये लीला के पात्र जरूर हो, दैवी जीव जरूर हो, पर अभी ये क्षण भंगुर देह लेके इस लोक में, मृत्यु लोक में आयो, तो जीवा स्वभाव तो दुष्टा तो तुम हो ही। तो कहीं ना कहीं ठाकुर जी अपने को अपना स्वरूप ज्ञान करा ही देता है। और कभी कोई श्रृंगार अपने हाथ से बराबर नहीं होते, कभी कोई राग बराबर नहीं निकलता, कभी कोई अपनी सामग्री बिगड़ जाती है, कभी वस्त्र जैसे अपन चाहते हैं वैसे सिद्ध होके नहीं आते, कभी पाग वो ढंग की प्रभु नहीं धरते, नहीं धरते। एक ना एक दिन प्रभु जरूर कृपा करेंगे और धरेंगे। ये एक भाव के साथ अपन को सेवा में प्रवृत्त होना चाहिए। हम ये नहीं कर पा रहे, वो नहीं कर पा रहे, ये रुदन का मार्ग नहीं है। ताप पेश का मार्ग जरूर है, पर रोने का मार्ग नहीं है। ये तो हंसने का मार्ग है, ये लड्डू पेड़ा का मार्ग है। जो भी है निंदा के रूप में कहते हैं, बहुत सही कहते हैं, ये लड्डू पेड़ा का मार्ग है। हम क्यों दुखी बैठे, हम क्यों उदास रहे? हम लड्डू पेड़ा खाएं और आनंद करें, ये आनंद का ही तो मार्ग है। आनंद निधि के रूप में ही तो हमको ठाकुर जी और महाप्रभु जी मिले हैं, तो हम क्यों आनंद में न रहे? पहली वस्तु यहाँ इन्होंने जो ये बात कही है कि उत्सव भोग भी हम राजभोग के साथ धरते हैं, बड़े बड़े उत्सव पे 4 भोग हम नहीं कर पाते। मैं आपको ये बात कहना चाहता हूं, मंगल भोग से शयन भोग पर्यंत की सेवा में सबसे प्रधान सेवा क्रम राजभोग ये है। वैष्णव मात्र के लिए राजभोग सबसे प्रधान वस्तु है। वैष्णव मात्र तो हम भी आ गए, हम भी 2 कंठी वाले वैष्णव तो है ही ना। वल्लभ कुल क्या वैष्णव से इतर हैं क्या? हम वैष्णव हैं, और क्योंकि हम भी 2 कंठीधारी श्री महाप्रभु जी के इस मार्ग में हम भी वैष्णव हैं, वैष्णव के लिए मुख्य जो आज की पूरे दिन की सेवा का मुख्य भोग है वो राजभोग है, प्रधान भोग है अपने यहाँ का। जो भी विशिष्ट सामग्री करनी हो वो राजभोग में धरी जा सकती है। कोई समय की सेवा सांझ की हो, पर सांझ को अवकाश न हो, परिस्थिति ऐसी नहीं हो कि सांझ तक ठाकुर जी को अनवसर करा के विरजवाया जा सके, तो वो सब समय के सेवा क्रम और सेवा की सामग्री भी यदि राजभोग में धरी जाए तो इसमें कोई प्रकार की अपराध बोध की आवश्यकता नहीं है। मैं आपको सुस्पष्टतया ये बात कहना चाहता हूं, अपन से जो बने, जो विशिष्ट कुछ हो, ना मंगल भोग में न पौड़ने में, वो चीज को आग्रह पूर्वक राजभोग के साथ ही करना चाहिए। राजभोग अपनी जीव की सत्ता का जो प्रधान आप अंगीकार करते हैं श्री ठाकुर जी, वो राजभोग के रूप में ही करते हैं। मंगल भोग श्री स्वामी जी की आड़ी, यशोदा जी की आड़ी से है। आप लोग जैसे हमारे वल्लभ कुल में गोपी वल्लभ भोग आता है, वैष्णवों के यहाँ श्रृंगार भोग आता है, तो श्रृंगार भोग जो है वो ब्रज भक्तों के गोपीजनों की आड़ी से आता है। और सैन भोग जो है वो उभय भाव से है, जहाँ बाल लीला के ठाकुर जी विराजते, नंदालय की लीला प्रकट और निकुंज लीला गुप्त है, वहां यशोदा जी के भाव से आता है। और जहाँ पे निकुंज की लीला प्रकट और नंदालय की लीला गुप्त है, जहाँ पे किशोर वय के मदन मोहन जी आदि स्वरूप विराजते हैं, या श्याम स्वरूप, चतुर्भुज स्वरूप विराजते हैं, ठाड़े स्वरूप जिनको हम कहते हैं, ठाड़े स्वरूप जहाँ विराजते हैं, वहां श्री स्वामी जी की आड़ी से आता है। उत्थापन और भोग आरती के जो भोग हैं वो पुलिंदिनी सखी, श्री यमुना जी के और अन्य युथाधिपतियों की आड़ी से आते हैं। तो ये जैसे अलग अलग समय के जो स्वरूप हैं, वैसे राजभोग भी जो है वो विशेष करके नंदराय जी और यशोदा जी के संग विराज के आप ठाकुर जी और रोकते हैं, घर में प्रधान भोजन करते हैं। तो यदि वो आपके ठाकुर जी हैं, आपके बालक हैं, आपके पति हैं, तो फिर आप नंदराय जी और यशोदा जी के स्थान पे अपनी सत्ता का जो सर्वाधिक विनियोग आप सेवा में कर रहे हो वो राजभोग के रूप में ही कर रहे हो। तो राजभोग धरने के समय यदि हम उत्सव विशेष की सामग्री, उत्सवांग क्रम के सभी क्रम यदि हम राजभोग सरय के बाद कर रहे हैं, जैसे राखी धराना, जवारा धराना या पवित्रा धराना या कोई भी चंदन धराना, और उन सबकी सामग्री पहले यदि राजभोग में आ चुकी है, तो इसमें कोई प्रकार की हर्ज नहीं है। दूसरा, आपके गुरु विभुम के रूप में आपके ठाकुर जी वहां तो जो मार्गीय पद्धति से संसेव्यमान होने चाहिए वो तो हो ही रहे हैं। मतलब आपके गुरु घर में आपकी प्रणालिका से जैसे सेवा होनी चाहिए वो आपके गुरु घर में हो ही रही है। तो आपके घर में विराजमान जो भक्तोद्धारक स्वरूप है वो, और आपके भक्तोद्धारक स्वरूप का जो मूलभूत स्वरूप आपके गुरु घर में विराज रहा है, जो सर्वोद्धारक भक्तोद्धारक उभय रूप से विराज रहा है, अब वो ठाकुर जी में तो बराबर सब क्रम होगा ही।
तो आपको उस चीज का आनंद मानना चाहिए कि वहां आप श्री ठाकुर जी ने पधार के सब कर्म व्यवस्थित रूप से अंगीकार किया, और यहाँ मेरी जीव दशा को देखते हुए जो मुझसे यावत शक्य हुआ वो प्रभु ने कृपा करके मेरे भक्तोद्धारक स्वरूप के रूप में मेरे ठाकुर जी ने स्वीकार किया। तो हमको इस चीज का बहुत संतोष होना चाहिए कि हमारे से जो बना वो हमने सदैन्य बहुत दीनता के साथ और भाव के साथ प्रभु को समर्पित किया, और हमारे ठाकुर जी ने उसको अंगीकार किया, उसको स्वीकार किया, और अब हमको परिशिष्ट के रूप में, अपनी जूठन के रूप में, अपने अधरामृत के रूप में वो कणिका महाप्रसाद जो मिल रहा है वही वास्तव में महामहोत्सव है। वही महोत्सव है कि हमको आज ये दिन की कणिका श्री ठाकुर जी के अधरामृत हमको प्राप्त हुई। और इसीलिए मैं लोगों से कहता हूं कि आप उभय भाव से आप सेवा कर रहे हो, गुरु भाव और पुरुषोत्तम भाव उभय रूप से आप क्या है। जैसे हमारे यहाँ उभय रूप से सर्वोद्धारक और भक्तोद्धारक दोनों प्रकार के स्वरूप हमारे घर विराजते हैं, ठाकुर जी जो विराजते हैं। अभी जो बीच में प्रपंच चला था इतना कि बालक वैष्णव कह रहे हैं कि नहीं तुम्हारे यहाँ पुरुषोत्तम भाव से नहीं, केवल गुरु भाव से, ऐसा न किसी ने कहा है, ना कोई ऐसा उपदेश करता है। और अगर वो उपदेश कर रहा है तो वो वास्तव में महाप्रभु जी के सिद्धांत से अलग जाके बोल रहा है, क्योंकि महाप्रभु जी ने तो कृष्ण सेवा सदा कार्य यही उपदेश किया है। महाप्रभु जी ने कब उपदेश किया कि गुरु की सेवा करो, गुरु की सेवा तो ठाकुर जी के रूप में गुरु की सेवा करो, गुरु की सेवा गुरु के रूप में करो भाई, ठाकुर जी की सेवा ठाकुर जी के रूप में करो। महाप्रभु जी कृष्ण सेवा के मार्ग को प्रकट करने के लिए आचार्य वपु लेके द्विजकुल प्रगटे श्री हरि हैं आप साक्षात। तो आप तो जो पधारे हैं वो किस प्रकार से समझो, कहने का मतलब वैष्णव घर में विराजमान ठाकुर जी पुरुषोत्तम भाव और गुरु भाव उभय रूप से विराजते हैं, इसमें कोई प्रकार का संशय नहीं है। कोई ये नहीं कह सकता वहां पुरुषोत्तम भाव नहीं है, कोई ये भी नहीं कह सकता कि वो गुरु रूप वहां नहीं विराजते। इसीलिए आपके यहाँ पृथक पलंगड़ी जी का क्रम नहीं होता। वैष्णव के अलग से पलंगड़ी जी क्यों नहीं होते, सब ठाकुर जी में ही क्यों माना जाता है। मैं तो पहले से कहता हूं कि श्री गोवर्धन नाथ पाद युगलम से लेकर स्वीय प्रभुश्च स्मरेत तक जितने भी स्वरूपों का वर्णन हुआ है वो सब अपने ठाकुर जी में देखना, यही तो मंगलाचरण है, यही तो आचरण हमारे को सुबह से आ जाना चाहिए अपने हृदय में कि श्री गोवर्धन नाथ पाद युगल जो है वही मेरे श्री प्रभुश्च स्मरेत के रूप में विराज रहे हैं। उसमें कालिंदिम भी आ गए, स्वगुरुम भी आ गए, गिरिम गिरिराज जी भी आ गए, गुरु विभूम मेरे गुरु के माथे विराज ठाकुर जी, जिनके घर की प्रणालिका से मैं सेवा कर रहा हूं। मैं आपको बता रहा था कि प्रणालिका पहले नहीं छपती थी, पहले बांटी नहीं जाती थी, गुरु के पास बैठ के सावकाश उसको धारण करके लेते थे, इसलिए प्रणालिका का भी प्राचीन नाम भावना ग्रंथ है। भावना जी में क्या लिखे हुआ है देखो, ऐसे प्राचीन वचनामृतकार ऐसे ही आज्ञा करते हैं कि भावना जी में क्या लिखे हुआ है। भावना जी मतलब जो बड़े ने पद्धति बताई है सेवा करवे की, तो उसमें सबसे मुख्य क्रम क्या है, अच्छे भाव से सेवा करो, गोपी जन के भाव से सेवा करो, नंदराय जी यशोदा जी के भाव से सेवा करो, महाप्रभु जी गुसाई जी के भाव से, जिसको आज की तारीख में हम कहते हैं उनकी कानीते हम सेवा करें, उनकी आड़ी उनकी कानीते जो हम सेवा करें, वो सेवा का जो स्वरूप है वो भावना ग्रंथों से प्राप्त है। प्राचीन अभी जैसे सब जगह छप रही हैं श्रीनाथ सेवा रसोदधि और या घरनी प्रणालिका ने ते घरनी प्रणालिका, ये प्राचीन क्रम नहीं था। प्राचीन क्रम क्या था, गुरु मुखोद्गत जाके पूछो कि प्रभु महाप्रभु हे मेरे गुरुदेव मेरे लिए क्या आज्ञा है, मैं कैसे सेवा करूं, तब जाके ये सब प्रकारों का जन्म हुआ। जैसा लोग आज संबोधन में कहते हैं मिश्री भोगनी सेवा ने दूध घरनी सेवा ने हंसकड़ी नी सेवा ने सकड़ी भोग के, लेकिन प्राचीन समय से सिद्धांत तो यही है, तेरे घर की रसोई में जो बने सो भोग धर और खा। पुष्टावेले ठाकुर जी हो कि बगैर पुष्टावेले ठाकुर जी हो, ये कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यों नहीं पड़ता मैं समझाऊं आपको, क्योंकि बिगर पुष्टाए हुए ठाकुर जी की सेवा करते 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 ही सेवा का अभ्यास ऐसा होना चाहिए कि जब हम ठाकुर जी पुष्टाएं तब हमारे परिपुष्ट स्वरूप को हमारे द्वारा की गई सेवा से परिश्रम ना पड़े, परिश्रम का विचार करना चाहिए। इसलिए पहले अभ्यास तो अपने को बिना बगैर पुष्टाए हुए ठाकुर जी पे ही करना चाहिए, और जब अपने जीवन में वो अभ्यास उतर जाए, हमारी जीवन प्रणाली का वो बन जाए, हमारे रूटीन में ठाकुर जी की सेवा आ जाए, हमारा भारगांव जाना, हमारा सूतक पिंडरू अटकाव सब हमारे बिना पुष्टाए हुए ठाकुर जी के साथ जब सेट हो जाए, तब एक बार वल्लभ कुल के पास जाके विनती करनी चाहिए कि प्रभु अब मेरे को सब सौकर्य है, अब आप कृपा करके मुझे ठाकुर जी पुष्टा दो। ये सही पद्धति है। और इसमें क्या होगा, हमने लास्ट लॉकडाउन के सेशंस में भी संवाद किया था कि बगैर पुष्टाए हुए ठाकुर जी हैं वो तुम्हारी सेवा के साक्षी हैं, और जो पुष्टाए हुए ठाकुर जी हैं वो तुम्हारी सेवा को अंगीकार करते हैं। बस ये फर्क है, एक साक्षीभूत ठाकुर जी हैं और एक अंगीकार करने में समर्थ है क्योंकि वो पुष्ट है।
पुष्ट मतलब अब वो भी हेल्दी है, ही कैन टेक योर सेवा, ही कैन एक्सेप्ट योर सेवा। तो अभी जो एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे, वो क्यों नहीं एक्सेप्ट कर पा रहे हैं? क्योंकि अभी तक महाप्रभु जी ने उनको विनती नहीं करी है कि आप ये मेरे दास हैं या कि आप सेवा आप स्वीकार करो। तो इसी के लिए वल्लभ कुल के पास लाकर ठाकुर जी पुष्टाने का क्रम रखा गया। पुष्ट होते ही क्या होता है, मेरे माथे विराजते ठाकुर जी जो हैं वो तेरे माथे विराजते ठाकुर जी के रूप में तेरे घर पधारते हैं, तो फिर मेरे घर की प्रणालिका भी तुम्हारे साथ जाती है और उस प्रणालिका से ठाकुर जी सेव्यमान होते हैं। ठाकुर जी उसी से हैबिचुएटेड है। ठाकुर जी जिस प्रणालिका से हैबिचुएटेड होंगे वही पद्धति से प्रभु को प्रसन्नता होगी। तो इसलिए ये सब क्रम रखे गए कि प्रणालिका में क्या लिखा है, प्रणालिका में आज ये वस्त्र है, ये श्रृंगार है, ये कीर्तन है, ये सामग्री है, ये आज साज है, ये आज मुख्य क्रम है। और उसमें अगर कोई प्रकार की ऊंच नीच हो गई, कुछ नहीं कर पाए, तो वहां पे प्रचुर मात्रा में ताप, क्लेश, दीनता और दास बोध, ये चार चीज उसके साथ अंग रूप में जरूरी है कि अपन को बस संतोष हो कि प्रभु आप संतुष्ट कैसे हो, ये तो मेरी सामर्थ्य नहीं है सोचने की, पर आज जो मुझसे हो पाया उतना करके मैं जरूर संतुष्ट हूं कि नहीं, आज आपने बहुत कृपा करके बहुत सेवा मुझे आज प्रदान की। तो ऐसा एक बहुत गदगद कंठ होके, द्रवता चेतसा होके अपन को ये बात करनी चाहिए प्रभु से कि प्रभु आज तो इतनो ही हो पाया, आज मेरी इच्छा तो बहुत अधिक करवे की। प्रभु तो सकलांतर्यामी है, झूठ झूठ भी अपन ऐसा बोलेंगे तो क्या नहीं जान जाएंगे ये महापाखंडी महा झूठ बोल रहे हो? प्रभु तो सब पहचान जाएंगे तुरंत, पर कम से कम बोलो ना, वाचिक वाचिक आश्रय तो दिखाओ, वाचिक अपनी तत्परता तो दिखाओ, कायिक तत्परता दिखाओ। मानसिक तो प्रभु सब हैंडल कर लेंगे कि किसके मानस में क्या है। पर अपने अपने दास धर्म में ये तीन भाग में है ना दास धर्म, कि अपनी वाचिकी शरणागति, अपनी कायिकी शरणागति और अपनी मानसी शरणागति, तीनों होनी चाहिए। मन जल्दी से नहीं आएगा, पर वाणी और देह को तो लाओ। वाणी और देह आ जाएंगे तो आज नहीं तो कल मन भी आ जाएगा, और मन एक ना एक दिन सत्य जरूर प्रभु से स्वीकारेगा कि नहीं प्रभु, अब तक जो हुआ सो हुआ, पर आज तो मेरा बहुत मन था वो करने का। आज पूरी माला की जोड़ नहीं हो पाई, पर ये 2 माला धर के आज मुझे बहुत संतोष हो रहा है। आज इतने ही फूल मुझे मिले, आज इतनी ही तुलसी जी मुझे प्राप्त हुई। ये भाव, पूरा संप्रदाय जो है ये भाव पे खड़ा हुआ संप्रदाय है, और भाव के पीछे है कर्म। हमने क्या किया, कर्म को प्रधान बना दिया और भाव को गौण कर दिया, तो फिर वो संप्रदाय को नहीं चला पाएगा। तो सेवा प्रकार तो चलता रहेगा जैसा चलता आया है, पर संप्रदाय को यदि जीवंत रखना है तो संप्रदाय जिन भावों से अनुप्राणित है, आप उस भावना का संरक्षण करिए, ब्रज भक्तों के भाव से करिए। अरे कुछ नहीं हुआ ना तो अष्ट सखाओं ने कीर्तन भक्ति में कूट कूट के सब सेवा क्रम भरा पड़ा है। अच्छा, आज का बड़ा कोई पद ढूंढ के पूरा पद सुना दो, पद में आज के श्रृंगार का वर्णन भी आ जाएगा, सामग्री का वर्णन भी आ जाएगा, सेवा क्रम का वर्णन भी आ जाएगा, याद भी आ जाएगा क्या मिसिंग रहा, आज क्या हम नहीं कर पाए, वो भी अपने को बोध हो जाएगा। तो अच्छा कीर्तन सुना दो प्रभु को, और कीर्तन में प्रभु की कीर्ति का गान इतना कर दो कि प्रभु अपनी कीर्ति सुन के प्रसन्न हो जाए। भले आज 2 सामग्री नहीं मिली, पर हाँ यानी मेरी प्रशंसा तो करी, यानी मेरे को आनंद से मेरा स्तवन तो क्यों, स्तुति तो क्यों। प्रभु तो वाणी मात्र से प्रसन्न होने वाले हैं, तो क्यों अपन इतना परिश्रम करें अभी बैठ के कि अब उसके ऊपर ताप क्लेश करें, हाय ये नहीं भयो, हाय वो नहीं भयो, हाय हाय नहीं, वाह ये भयो, भली है तेरी खेलवे की बानी। कौन है तेरी खेलवे की बानी? नहीं, भली है तेरी खेलवे की बानी। अरे प्रभु आज इतनो तो भयो, इतनो लॉकडाउन चल रहा है, सब जगह बंद है, कछु नहीं है, इतनो सो पदार्थ मिले, आज इतना ही मैं कर पायो, पर आज आपने ये भी मुझसे करवा लियो, वाह क्या कृपा है आपकी। तो प्रभु की कृपा को जब मानोगे ना, तब संप्रदाय को जी पाओगे। अभी तो तुम अपनी कृपा में ही बैठे हुए हो कि मैंने आज कृपा करके प्रभु पे इतना कर दिया, नहीं, उससे बाहर आ जाओ। वो से उससे मार्ग में कोई उत्कर्ष नहीं है। मार्ग का उत्कर्ष तभी है जब अपन ठाकुर जी की कृपा को माने। पोषणम तद अनुग्रह, तुम्हारा अनुग्रह उन पे है, वो पोषण नहीं है। तुम पोषण करने की मत सोचो, तुम तो प्रभु का शोषण ही कर रहे हो। प्रभु तो बेचारे महाप्रभु जी की कहानी आड़ी तो तुम्हारे यहाँ विराज रहे, तुम क्या कर रहे हो तो तुमको पता ही है, मेरे से क्यों बुलवाते हो। कहने का तात्पर्य, आओ अपन आश्रय का पद करें। अपने को कल बहुत सारे प्रश्न लेने हैं, हम तो कहाँ कहाँ चले जाते हैं, तो वापिस आने में थोड़ा समय लग जाता है। आइए, गोवर्धन की रही तरटी, श्री गोवर्धन की रही नित्य प्रति मदन गोपाल लाल के, चरण कमल चित लइये तरटी, श्री गोवर्धन की रही तन पुलकित ब्रज रज में लोटत, गोविंद कुंड में नहिए रसिक प्रीतम हित चित की बातें,
श्री गिरधारी जी सो कहिए तरह टिशी गोवर्धन की रही। श्री गोवर्धन नाथ की जय, श्याम सुंदर श्री यमुने महारानी की जय, श्री वल्लभाधीश की जय, श्री गुसाई जी परम दयाल की जय, आज के आनंद की